शोक से न्यारी मथुरा नगरी का मतदाता कुछ अलग ही मूड में है। मथुरा कलेक्ट्रेट स्थित जब अधिवक्ताओं से G9 न्यूज की टीम ने जानने का प्रयास किया कि इस बार किस तरह का विधायक चाहते हैं, तो किसी ने शिकायत भरे अंदाज में, तो किसी ने नई उम्मीद के साथ अपने मन की बात कुछ इस तरह बताई। चुनाव का बिगुल बजने के बाद अब जगह जगह चुनाव की भी चर्चा होने शुरू हो गई है और स्वाभाविक भी है। आखिर में लोगों अपने जनप्रतिनिधि के रूप में किस तरह का जनप्रतिनिधि चाहते हैं, किस तरह की सरकार चाहते हैं, तो आइए उनके जो मन की बात है वो जानते हैं। आज इस वक्त हम मथुरा कलेक्टर पर मौजूद हैं और यहाँ तमाम सम्मानित हमारे अधिवक्तागण हैं, वरिष्ठ भी हैं, कनिष्ठ भी हैं। तो आइए उन्हीं से हम जानते हैं कि क्या इस बार वो सोचते हैं, किस तरह का जनप्रतिनिधि अपना चाहते हैं कि उनका विधायक कैसा हो और उनकी जो अपेक्षा है उन पर खरा उतरे, प्रदेश में कैसी सरकार बने। तो आइए हम जानते हैं। बाबू जी, आपका शुभ नाम? प्रकाश चंद्र शर्मा। विधानसभा के चुनाव में सबसे पहले चरण का आपके मथुरा में होने वाला 10 फरवरी को, तो इस बार आप किस तरह का जनप्रतिनिधि विधायक चाहते हैं अपना? विधायक ऐसा हो कि जो कम से कम जनता की बात सुने तो सही है, सुनने के बाद उसको काम को करवाए। ये थोड़े कि वो अपने मन की क्यों कर रहे हैं, अपने घर से निकलते भी नहीं, देखते भी नहीं, ऐसा तो ना हो। कम से कम पब्लिक के बीच में जाए तो सही। इस तरह की सुविधाएं जो देगा उसे विधायक चुनने में हमें सुविधा है और हमारी सारी समस्याओं को सुने। हम चाहते हैं कि इस तरीके का एक स्वच्छ छवि का विधायक होना चाहिए, ईमानदार हो, कर्मठ हो, यहाँ की जन समस्याओं का निस्तारण करा सके, पब्लिक की सुने। तमाम रोडों की हालत ख़राब हो रही है, कोई देखने वाला नहीं है, ऊपर कागज़ों का काम होते हैं, कोई काम स्वच्छ छवि से होता ही नहीं है। तो ईमानदार और स्वच्छ छवि का विधायक होना चाहिए, उसी के पक्ष में है। क्या अब तक के विधायक आपके अपेक्षाओं पर खड़े नहीं उतरे? अब तक के विधायक कोई अपेक्षा पर खड़ा नहीं उतरा जो है, सब अपना उल्लू सीधा किया, फिर उसके बाद फिर नहीं पूछते कहाँ है कहाँ नहीं है। अगर मैं जानना चाहूँ कि आप किस तरह का, आपकी तो काफ़ी अनुभव है, बहुत सारे आपने जनप्रतिनिधि चुने, तो किस तरह का जनप्रतिनिधि चाहते हैं, कैसा विधायक चाहते हैं, कैसी सरकार चाहते हैं जो आपकी अपेक्षाओं पर खड़ी हो? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो आदमी हो लोकल हो, पहली बात। दूसरा बात, कार्य करने वाला हो। जो आदमी बाहर के यहाँ आते हैं वो चुनाव लड़कर चले जाते हैं, फिर कोई काम नहीं करते। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक विधायक कोई कुछ नहीं कर सकता। उसकी पार्टी अगर विजेता बने तो उसका काम ज़्यादा ज़रूरी है। ईमानदार होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, जनता से बात करे अच्छी तरह से, जनता के सुख दुख में आवे। ये नहीं है कि बाहर आए और चले गए और फिर नहीं आए। तो हम तो ये चाहते हैं कि बेरोजगारी दूर हो, महंगाई दूर हो, और ये जो यहाँ की लोकल समस्याएं, जैसे रोड नहीं बनते हैं, यहाँ पे अस्पतालों में दवा नहीं है, आदमी यहाँ पे जाम की समस्या है, ये सब दूर होनी चाहिए। वकील साहब, आप कैसा जनप्रतिनिधि चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि जो जनता में संघर्ष करने वाला, जनता की सुनने वाला, जनता के साथ हर समय मौजूद रहने वाला विधायक चाहिए। स्वच्छ छवि का होना चाहिए, इस तरह का विधायक होना चाहिए। ये आपका क्या ख्याल है? मैं राधा उपाध्याय एडवोकेट, मेरी अपनी भावना ये है कि जो ऐसा विधायक होना चाहिए जो जनता से उसके संपर्क में हो और जो जनता की प्रैक्टिकल समस्याएं उनके बारे में जानता हो, और यदि कोई ऐसी शिकायत आती है तो उसको प्रॉपर प्लेस पे भेजे। जो विधायक है वो उसको ज्ञात होना चाहिए कि समस्या कहाँ तक जाएगी, कब तक, कौन सॉर्ट आउट करेगा। प्रैक्टिकल समस्याओं से आशा किस तरह पे, आपका क्या कहना है? मेरा कहना है कि जैसे पुलिस की है तो जैसे दरोगा को भी, एसपी को भी, डीआईजी को, आईजी को भी सबसे उसका संपर्क होना चाहिए। या जैसे और भी कोई भी, जैसे नगर पालिका की है, गांव सभाओं की है, कि लेखपाल से भी कह सके, कानून से कह सके, तहसीलदार से भी कह सके, और डीएम साहब से भी कह सके। ये नहीं कि डीएम साहब से कह दी और नीचे तक वो समस्या सॉल्व नहीं हो पाई, क्योंकि जनता हम देख रहे हैं कि नीचे के स्तर पर ज़्यादा परेशान है। इतनी योजनाएं हो गई हैं कि उन योजनाओं के बारे में जनता को ना तो पता होता है। और जैसे मैं एक बात और कहूँगा इस चैनल के माध्यम से, कि जिस बच्चे का घर में जन्म होता है उस जन्म प्रमाण पत्र में ही उसी की जाति वर्णित की जावे, उसकी डेट ऑफ बर्थ वर्णित की जावे, उसके माता पिता का नाम अंकित किया जावे, उसके बहन भाई यदि आगे पीछे है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई अकेला है, तो मतलब पूरा परिवार स्तर जन्म तिथि के साथ ही उसको प्रेषित कर दिया जावे। आप किस तरह का विधायक चाहते हैं, किस तरह की प्रदेश में सरकार चाहते हैं? मैं विधायक ऐसा चाहता हूँ जो हमारे देश का, क्षेत्र का विकास करे, संपूर्ण विकास करे, सब बिना किसी भेदभाव के विकास करे, और जो जनता की समस्याओं को सुने
और मोदी क्या अब तक की सरकार विधायक से आप संतुष्ट हैं? नहीं, मैं आप विधायक से संतुष्ट हूँ और बीजेपी सरकार से पूरी तरह संतुष्ट हूँ। आपके भी बीजेपी सरकार ही आएगी और बीजेपी सरकार के पूरे चांस हैं। आपका शुभ नाम? धर्म सिंह फौजदार। जी, कैसा जनप्रतिनिधि चाहते हैं आप? ऐसा जनप्रतिनिधि चाहते हैं जो अपने परिवार की रखवाली न करके आम जनता की हिफाजत करे। मथुरा की जैसी उसी समस्याएं, बंदर की आतंक, गांव में आवारा पशुओं का आतंक, और जैसे किसानों का ये चीनी मिल, किसानों को रेट नहीं मिलना, उनके साथ दुर्व्यवहार होना, अत्याचार होना, और भ्रष्टाचार मुक्त शासन चाहते हैं हम। बाबूजी, आपका शुभ नाम? अर्जुन सिंह एडवोकेट। किस तरह का जनप्रतिनिधि आप चाहते हैं? जनता से जुड़ा हुआ ईमानदार विधायक। ऐसा नहीं होगा जो अपनी जेब भरने वाला हो। जनता की हर समस्या का समाधान ईमानदारी से करे, जनता की सुने, जनता के कामों में रुचि ले, बिना जातिवाद के, बिना भेदभाव के जनता का विकास करे। क्या अब तक जनता की सुनवाई नहीं हो रही है? जनता की नहीं सुनवाई हो रही है। अपना विधायक, जो मौजूदा विधायक है, अपनी जेब भरने वाला विधायक है। भाई, और भी अधिवक्ता आए हमारी चर्चा में, जानते हैं, काफ़ी सीनियर है। आपका शुभ नाम? मदन मोहन अग्रवाल एडवोकेट। मदन मोहन जी, किस तरह का जनप्रतिनिधि चाहते हैं? कैसी सरकार चाहते हैं? चुनाव आ गए और 10 फरवरी को मतदान है। हमें विधायक ऐसा होना चाहिए मथुरा में जैसे कि सब समस्याओं का समाधान कर सके कार्यकर्ताओं की, जनता की। इस जो श्रीकांत शर्मा जो रहे हमारे कैबिनेट मंत्री, इन्होंने कार्यकर्ताओं को कोई तवज्जो नहीं दी। कार्यकर्ता भटक रहे, हम वकील हैं, इनकी समस्याओं का समाधान हम करते हैं, एसपी डीएम से आदेश कराते हैं, इनकी समस्या का समाधान करते हैं। किंतु श्रीकांत शर्मा जी ने कोई भी हमारे कार्यकर्ताओं को और जनता को महत्व नहीं दिया। दूसरी बात, ये मेला लगाते हैं अपने वहाँ पर राधा वैली में, श्रीकांत जी ऐसा मेला लगाते हैं जाने कितनी समस्या का समाधान होगा, पर भैया एक समस्या का समाधान हमने तो देखो ना। एक मैं ले गया था बेचारे को, गरीब आदमी को, वो मारा पीटा था किसी ने और वो बंद करा रहा था दूसरी पार्टी। मैंने मंत्री जी इसको जो जरा कह दीजिए एसएसपी से तो ये कार्रवाई हो जाए, तो जाने कहीं ना कहीं भैया वो बंद हो रहे को। तो भैया ऐसे हमारे मंत्री ना चाहिए, हमें तो विधायक ऐसे चाहिए जो कार्यकर्ताओं की सुने, जनता की सुने और जनता का समस्या का समाधान करे। ऐसी हमें विधायक चाहिए। कपिल जी, किस तरह की सरकार चाहते हैं? किस तरह का जनप्रतिनिधि चाहते हैं इस चुनाव में? सरकार हम ऐसी चाहते हैं कि सरकार के क्षेत्र में विकास हो, और इस सरकार द्वारा कोई भी विकास किसी भी उत्तर प्रदेश में नहीं कराया गया है। ना कोई मेडिकल कॉलेज हैं, ना कोई शिक्षा के कॉलेज हैं। अभी कोरोना महामारी फैली हुई थी, जिसमें हजारों लोग बिना चिकित्सा के अपनी जान गंवा बैठे। ना उनको कोई दवा मिली, ना उनको कोई ऑक्सीजन मिली, बड़ी किल्लत रही इन चीज़ों की। इस कारण इस समय उत्तर प्रदेश की जनता है जो वो एक बदलाव चाह रही है, और हम अपना जनप्रतिनिधि चाहते हैं ऐसा कि क्षेत्र में विकास हो। सरकार बहुत ही सुदृढ़ और समझदार व्यक्तियों की होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि ऐसा कोई व्यक्ति बैठ जाए कि जो कि जनता की भावनाओं को समझे नहीं और न ही समझने का प्रयास करे। ऐसा व्यक्ति कदाप नहीं जीत के आना चाहिए। रही बात हमारे मथुरा शहर की, अपने मथुरा जिले की, पहले तो प्रत्याशी कोई भी पार्टी हो, लोकल प्रत्याशी खड़ा करना चाहिए जिससे कि लोगों की पहुंच सुलभ हो सके, और ऐसा प्रत्याशी हो, पढ़ा लिखा हो, जो कि जनता की बात को विधानसभा में उठा सके और जन समस्याओं को समझ सके। देखिए बाबूजी, हाँ कुछ और कह रहे हैं जी। भ्रष्टाचार का इतना बढ़ावा हुआ। मेरी ये खुद की फाइल थी करीब 3 एकड़ की, तहसीलदार ने मुझसे खुद पैसे मांगे 2 लाख रुपए। तहसीलदार बावन ने उस समय, अब तो उसका ट्रांसफ़र हो गया, 2 लाख रुपए मुझसे खुद ही मांगे। और उसने ये कहा कि हमें पैसा ऊपर तक देना पड़ता है। उसकी बात कहाँ तक सत्य थी, कहाँ तक गलत थी, लेकिन भ्रष्टाचार यहाँ बढ़ा ही है, कम नहीं हुआ है। भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चाहिए। भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चाहिए। तो देखिए, आज हमने दर्जनों अधिवक्ताओं के उनके मन की बात जानी है, तो बात निकल के ये है कि सबसे पहली बात तो ज़्यादातर जो वही बात दोहराई गई है कि जनता के बीच का आदमी हो, जनता के दुख दर्द को समझे, क्योंकि जनता अपना प्रतिनिधि इसलिए बनाती है कि वो जनता की पैरवी करे, जनता की जो समस्या उनका समाधान करे, उनका निदान करे। दूसरी बात आई है भ्रष्टाचार की, कि भ्रष्टाचार, जैसा बड़े बुजुर्ग अधिवक्ता उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार बढ़ा है, और खुद अधिवक्ताओं से अधिकारी पैसा मांगते हैं। यानी कि जो शासन में जो अधिकारी वर्ग है वो निरंकुश जैसा लग रहा है,
और भी बातें आई हैं कि बेरोजगारी की समस्या है, महंगाई है। और एक वक्ता ने बताया कि विधायक स्थानीय चाहिए, उन्हें कोई पैराशूट से बाहर से थोपा गया नहीं हो, जिससे कि क्योंकि जनता के बीच का अगर यहीं का स्थानीय होगा तो वो जनता की सुनवाई करेगा, जनता के जो दुख दर्द है उनको समझेगा। तो आज काफ़ी ये चर्चा हुई है और लोगों ने बताया है अपने अपने मन की बात। अब देखना ये है कि जिस तरह की अपेक्षा इन लोगों की है, क्या उन्हें आने वाली जो 10 मार्च को जब मतगणना होगी और उसमें जो परिणाम आएंगे तो उसमें उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने वाला प्रतिनिधि मथुरा को मिलता है या नहीं। जी9 न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी, मथुरा। हमारी खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे YouTube चैनल G9 न्यूज़ को अभी सब्सक्राइब करें। Follow us on Facebook G9 News, Twitter @G9 News. Follow us on Instagram G9 News. Visit us our website www.g9.in.